करते हैं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर। राजस्थान में जश्न। हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया से खास बातचीत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पूनिया से बातचीत। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी विष्णु हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ सतीश पूनिया खुद मौजूद है। ओवर टू यू विष्णु। बिल्कुल, तमाम संभावनाओं और कयासों के पूर्वानुमानों के बीच बीजेपी ने हरियाणा में बहुमत हासिल कर लिया है और इस पूरी मेहनत के पीछे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी हैं। सतीश पूनिया यहाँ राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो अभी इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे पूरी बात करते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि राजस्थान में जश्न है। राजस्थान का एक सपूत वहाँ चुनाव में था। बात करते हैं हरियाणा में चुनाव हुए, तमाम कयास और पूर्वानुमान को धकेलते हुए जीत हासिल की। मुझे लगता है कि ये प्रचारित ज़्यादा किया गया था कि और ख़ास तौर पर लोकसभा के परिणामों को लेकर, पर मुझे पूरा भरोसा था कि लोकसभा के जो परिणाम हैं वो तात्कालिक किस्म के हैं, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और जब उसका माइक्रो एनालिसिस किया तो पता लगा कि हम लोग विधानसभा सेगमेंट वाइज हमने कांग्रेस से कहीं बढ़त हासिल की थी। वो एक इंडिकेशन था। मुझे लगता है कि चुनाव के विश्लेषण में बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया। केवल जो पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं उससे कोई धारणा बनती है, वो न्यूज़ के रूप में फ्लैश होती है, लेकिन धरातल का पक्ष कुछ और था कि जब वो ईवीएम खुलनी शुरू हुई, जिसमें बीजेपी को मैंडेट मिला, बीजेपी की नीतियों को मिला, बीजेपी के नेतृत्व को मिला, और इसलिए बीजेपी ने अपनी खूबियों के आधार पर चुनाव लड़ा और बीजेपी उसमें सफल भी हुई। ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी चुनाव में उतरी और उसका प्रभाव भी मतदाताओं पर देखा गया, क्योंकि कांग्रेस जहां कह रही थी कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उसका संगठन, जो आज हरियाणा के हर गांव गली तक है। दूसरा, जो बीजेपी की हरियाणा की 10 साल की सरकार, जिसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है पर वो जुमला नहीं है, बिना खर्ची और बिना पर्ची, ये हरियाणा में सपना होता था। सिफारिश और बिना पैसे के वहाँ भर्ती होना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन इसको बीजेपी की सरकार ने मुमकिन करके दिखाया। उसी तर्ज पर जो केंद्र की सरकार है, जिसकी नीतियां धरातल पर ठीक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एग्जीक्यूट की, वो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए की, उज्ज्वला के, आयुष्मान के, आवास के जरिए की, तो हरियाणा के जनमानस में, आम लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ 17 लाख किसान जो हैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जो आवाम है, हरियाणा का जो 36 कौम है, उसने बीजेपी की नीतियों को, सरकार की परफॉर्मेंस को मैंडेट के रूप में तब्दील किया। ये कहा गया कांग्रेस की ओर से कि न किसान, न जवान और न ही खिलाड़ी, वो कोई साथ नहीं है। ये उनकी खुशफहमी थी और हमें भी कोई एतराज नहीं था कि वो यदि ये समझें कि उन्होंने इस बारे में ये भ्रम फैलाकर कोई तीर मार लिया हो, लेकिन हकीकत और थी। बीजेपी को 36 कौम ने पसंद किया था और उन्होंने सब 36 कौम ने बीजेपी को वोट देकर इस हरियाणा की जीत का रास्ता खोला था। एक कहा गया कि किसान नाराज है और उसको आंदोलनित भी है। इसके अलावा वहाँ एक बड़ा वर्ग जो जाट समुदाय है, उसके बारे में कहा गया कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, छोड़ा गया। मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस का भ्रम था। बीजेपी सभी वर्गों की पार्टी और सभी वर्ग बीजेपी को वोट देते हैं। हर पोलिंग स्टेशन का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन हर बूथ पर बीजेपी की पहचान है। वोट बैंक की, जाति की, पंथ की, मजहब की राजनीति कांग्रेस करती है, बीजेपी समग्रता की राजनीति करती है। नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, चेहरा वो था। अब क्या अगले सीएम होंगे, या नायब सैनी के कितना भरोसा जनता ने जताया? नायब सैनी जी को 30 जून को अमित शाह जी ने एक रैली में उनको नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक फेस के रूप में घोषित किया था। नायब सैनी जी की जो व्यवहार था, उनका जो सदाशयता थी, जो अप्रोच थी, काफ़ी सकारात्मक थी। हरियाणा की जनता ने पसंद किया है। आगे के नेतृत्व का निर्णय पार्टी का विधायक दल और संसदीय दल तय करेगा, तो मुझे लगता है तब तक इंतजार करना चाहिए। सतीश पूनिया राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद अब हरियाणा के प्रभारी बनाए गए। लोकसभा में हालांकि 5 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बहुमत दिया। क्या लगता है कितना कद बढ़ा, कितना महत्व रहा उनका पूरा?
देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी जो जिम्मेवारी दे उसको पूरा करें और सफलता तक पहुंचाएं, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है, उससे बड़ा कोई मेडल नहीं होता है। मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना काम पूरा किया है। लोकसभा के जो परिणाम थे, लोकसभा के जो चुनाव थे, उससे हमने बहुत सीखने को अवसर मिला और उस सीख को हमने विधानसभा की जीत में तब्दील किया। अंतिम सवाल, जलेबी राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर पूरे देश में आज जलेबी चल रही है, क्या कहना है इस जलेबी को लेकर? क्योंकि आज राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जलेबी बांटी गई और तमाम जगह जलेबी बट रही है। जलेबी मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए और एक इस तरीके की खुशफहमी हो गई थी, लेकिन उसका रंग भूल गए थे। जलेबी जब अच्छे तरीके से सिकती है तो भगवा हो जाती है, और इसलिए इंडिकेशन था उनको, राहुल गांधी जी को समझ लेना चाहिए था कि जलेबी जब सिक कर बाहर आई तो वो भगवा थी और परिणाम तय हो गया था। एक लास्ट अंतिम सवाल कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना लगातार कही जा रही थी, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस मैंडेट नहीं ले पाई, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मात्र अलायंस में थी 6 सीटें मिली है, तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे वो स्रोत बढ़ रहे? देखिए, 1885 की पार्टी जिसको इतने वर्षों तक यहाँ देश में राज करने का भी अवसर मिला, लेकिन वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक वो नीति से, व्यवहार से नकार दी गई। उनका संगठन विकृत हो गया, उनकी लीडरशिप बूढ़ी हो गई, नीतियां बची नहीं, और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोगों ने नीति से, व्यवहार से नकार दिया। ये कांग्रेस के लिए खुद आत्मविश्लेषण का एक अवसर है। ये थे बीजेपी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि किस तरह से चुनाव में जीते और किस तरह से पूरा जो विश्वास है जनता ने भरोसा किया। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका। तो हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, और जब देखिए जलेबी को लेकर सवाल किया मेरे सहयोगी ने, तो कहा कि जब सिक कर आई तो भगवा होता है कलर, ये राहुल गांधी भूल गए थे। जलेबी इस बार चर्चा का विषय रही, और आपने रैलियों में भी जिक्र सुना। हरियाणा में जब चुनाव प्रचार हो रहा था, सियासत खूब गरमाई, और शुरुआती रुझानों में जहां कांग्रेस जन एक दूसरे को जलेबी खिला रहे थे, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया फिर ये गेंद बीजेपी के पाले में चली गई, और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं।